बोलिए सद्गुरु देव की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता एवं बहनों, आप सबके बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। अभी हम सब अनेक संतों के द्वारा विचार श्रवण किए। बैठे बैठे मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक किसान बछड़ा खरीद के ले जा रहा था और बछड़ा को देख करके 4 चोरों के मन में लालच आ गई। अब उन चोरों ने सोचा कि ये बछड़ा हमें मिले कैसे। उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे भी करके अब इस बछड़े को प्राप्त करना है और निर्णय लेकर के कुछ विचार विमर्श करके जिस रास्ते से वो आदमी जा रहा था बछड़ा को लेकर के, वो आदमी के पीछे पीछे ये लोग लग गए और कुछ दूर में 4 चोर जो थे चारों के चारों खड़े हो गए। पहला चोर उस आदमी से मिलता है और कहता है कि भैया, ये बकरी कहाँ से ले जा रहे हो? कितने रुपए में खरीदे हो? उसने देखा कि ये तो बछड़ा है और मैं बछड़ा ले जा रहा हूँ। उस चोर का बस उतना ही काम था। आगे बढ़ा आदमी। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक चोर फिर मिला। कहा कि भैया भैया सुनो सुनो सुनो, ये बकरी कहाँ से ले जा रहे हो और कितने में खरीदे हो? मुझे तो लगता है ये बकरी 20 रुपए की होगी। वो आदमी सोचा कि मैं तो बछड़ा ले जा रहा हूँ और 100 रुपये दे करके खरीदा हूँ, ये आदमी बकरी कहता है। देखा 2-3 बार अच्छे से, लगा कि नहीं, मैं तो बछड़ा ही ले जा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा तीसरा चोर मिलता है। वो कहता है कि सुनो सुनो सुनो, ये बकरी मुझे दे दो, तुम अच्छी और बकरी दूसरी खरीद लेना, तुम इसके जितने पैसे कहोगे मैं उतना दे दूंगा, 100-200। कहा कि बकरी नहीं है तो बछड़ा है। कहा अच्छा बछड़ा है, मुझे तो लगता है कि बकरी है। तुम आखिर ले जाके क्या करोगे? तो तुम्हें लगता है ठग दिया, छोड़ो इसको, फालतू है ये। उसका भी काम खत्म। जो आगे था वो मास्टरमाइंड था उन चोरों का, वो मिला, वो भी वही कहने लगा। जब बार बार सुना कि सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये बकरी है, बछड़ा नहीं है तो बकरी है, तो उसको लगा कि सही में। कहा हाँ हाँ देख लो, अच्छे से देखो, मैं खुद देख करके कह रहा हूँ ये बकरी है। कहा कि तुम कितने में लोगे? क्या मैं 20 रुपये में ले दूंगा। अच्छा 20 रुपये में लोगे? उसने सोचा कि घर जाऊंगा, पत्नी देखेगी, बच्चे देखेंगे, मुझे उल्टा कहेंगे, क्यों ना इसको 20 रुपये में ही कम से कम, भले 80 रुपये का घाटा हो, 20 रुपये तो बच जाएगा मेरा। वो 20 रुपये में बेच करके चल दिया। ये उस आदमी की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। हम जब जीवन जीते हैं और आगे बढ़ते हैं
तो एक आदमी नहीं, हजारों लोग हमें मिलते हैं। जिस साधना के क्षेत्र में या जिस सत्संग के मार्ग में, जिस भक्ति के मार्ग में लगते हैं, वहाँ भी ऐसे ही अनेक लोग मिलते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? भक्ति भक्ति तुम्हें जवानी में कर रहे हो, ये तो बुढ़ापे की चीज़ है। 2 दिन बाद फिर कोई दूसरा आदमी मिला, वो भी वही कहने लगा, भैया ये बुढ़ापे की चीज़ है ये भक्ति, तो कहाँ तुम जवानी में लग गए हो? अरे अभी खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। 2-4 लोग ऐसे मिल गए तो हमें भी लगने लग जाता है कि अरे हो सकता है सही में ये बुढ़ापे की चीज़ हो, और उसी उधेड़ गुण में हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। ये तो भक्ति की बात हुई। इंसान कभी भी किसी भी समय सही निर्णय ले ही नहीं पाता। घर में हो, परिवार में हो, कभी वो सही निर्णय नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि जो वो सोचता है वो और लोग जो बोलते हैं वो मैच नहीं खाता है, मिलता ही नहीं है। घर में है पति पत्नी, बच्चे हैं, कोई बात को लेकर के कुछ निष्कर्ष लेना है तो पत्नी कुछ अलग कहती है, बेटा कुछ अलग कहता है, बेटी कुछ अलग कहती है, पति कुछ अलग कहते हैं। अब उसी में तनातनी हो गई, तू मैं हो गए। उसमें भी अब 2 पक्ष हो जाएंगे। पिता के तरफ हो सकता है बेटी चली जाए या बेटा चला जाए, पत्नी के तरफ भी अलग हो जाए। उसमें फिर अब 2 पक्ष हो गए, दोनों पक्ष में लड़ाई। उसी के लिए बात तू मैं चलते चलते बहुत बढ़ जाता है। कई बार आप लोग कहानी सुने होंगे कि एक घर में कभी लड़ाई नहीं होता था, कभी झगड़ा नहीं होता था। एक दिन उस घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। पति और पत्नी 2 ही लोग रहते थे। लोगों ने कहा कि बहुत देर से लड़ाई चल रही, इस घर में कभी लड़ाई होती ही नहीं थी, ये लड़ाई क्यों हो रही है भाई? चलो कुछ जा कर के पूछा जाए। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग थे, कहे कि चलो भाई जा कर के झगड़ा सुलझा दिया जाए। गए, पहले पति के उससे पूछे, आदमी से पूछे कि भाई क्या बात है? कहा कि भैया बात ऐसी है कि मैं हमेशा कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बेटा बड़ा होकर के वकील बने। अच्छा बढ़िया है, वकील बने। कहा उसकी पत्नी से पूछे तुम क्या चाहते हो? कहा कि आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप ही बताएं। मैं हमेशा बीमार पड़ी रहती हूँ, जब देखो तब मेरी बीमार के में पता नहीं कितने हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ये खर्च होना बंद हो जाए। घर में अपना बेटा रहेगा, डॉक्टर रहेगा, जब चाहेगा अपना इलाज कर देगा, अच्छे अच्छे डॉक्टर से भी मिला देगा, मेरी इलाज भी ठीक हो जाएगी और कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। तो उस आदमी ने कहा कि भैया वकील का काम भी बहुत अच्छा होता है और डॉक्टर का काम भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे को बुलाओ और उसी से पूछ लेते हैं कि वो बनना क्या चाहता है। तो कहा कि आप बुलाइए। तो कहा कि अभी तो बेटा पैदा ही नहीं हुआ है, अभी बेटा पैदा ही नहीं हुआ है। तो ऐसे हम लोग निर्णय करते हैं और उसी में फिर उलझ उलझ करके मरते रहते हैं। मेरा कहने का भाव इतना है कि हम सही निर्णय कैसे लें। आज का जीवन, आज का दौर, हम तो व्हाट्सएप रूपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं। हमारा हर ज्ञान आजकल सुबह होते ही व्हाट्सएप से शुरू होता है, फेसबुक से शुरू होता है, इंस्टाग्राम से शुरू होता है, और उसमें लोग वही डालते हैं, वही भरते हैं जो उनके मन में होता है। आप लोग जो इस दुनिया में होंगे वो जानते होंगे, एक आज के दौर पे एक चला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मतलब आदमी के दिमाग को हैक कैसे किया जाए, आदमी के दिमाग को किस ढंग से पढ़ा जाए। आप लोग खुद देखे होंगे कि कभी यूट्यूब है या फेसबुक है या व्हाट्सएप तो कम है, जिस साइटों में जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है वहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखने लग गए, जैसे आप सत्संग का अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके मोबाइल पर रोज़ सत्संग का वीडियो आएगा,
लेकिन अब वही आप एक दिन चुनाव का देख लीजिए, तब हर दिन आपके मोबाइल में चुनाव का प्रचार आने लग जाएगा, हर दिन आप उसके गिरफ्त में जाते चले जाएंगे। आपने एक वीडियो देखा है किसी चीज़ के लिए, आप एक वीडियो सर्च करके देख लीजिए कि मुझे अमुक पकवान बनाना है, मैं कैसे बनाऊं, आपको 1000 उसके वीडियो मिल जाएंगे और रोज़ आपको उसी फिर पकवान के बारे में रोज़ बताया जाएगा कि आपको ये पकवान कैसे बनाना है, ये पकवान कैसे बनाना है। अब रोज़ आप उसमें खर्च करते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए। मतलब आपके दिमाग को किस ढंग से पकड़ा जाए, ये दुनिया पूरी इसी चीज़ में लगी हुई है। हर इंसान के मन को पढ़ने का तरीका खोजा जा रहा है। आप एक बार सर्च कर लीजिए कि मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाना है, घूमने जाना है, तो आप एक बार बस सर्च किए हैं, आपको वहाँ का जाने का रास्ता, आपको टिकट, आपको कहाँ रात रुकना है, कहाँ आपको बस पकड़ना पड़ेगा, कहाँ आपका बस उतरेगा, एक एक चीज़ आपके मोबाइल में अपने आप आ जाएगा। और आप उस मोबाइल को हाथ में लिए हुए हैं हमेशा। तो आप किसकी गिरफ्त में हैं? आप उन्हीं सब लोगों की गिरफ्त में हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जिन चीज़ों के लिए अपने समय को देते हैं, आप उसी के गिरफ्त में चले जाते हैं। आप उसी के गिरफ्त में चले जाते हैं। आपने अपना थोड़ा सा समय सत्संग में दिया तो आप सत्संग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आप यदि अपना थोड़ा सा समय किसी राजनीति चर्चा में दिया तो आप उसी तरफ चलते चले जाएंगे। और लोग वही करते हैं, लोग आपको वही सिखाएंगे। आप एक दिन राजनीति आदमी के पास बैठ लीजिए, वो आपको पूरी राजनीति का इस ढंग से खांचा खींच देगा आपके दिमाग में कि आपके दूसरे दिन आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, आपकी जानने की इच्छा प्रज्वलित हो जाएगी कि आप आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आप लोग अक्सर टीवियों में धारावाहिक देखते होंगे कई धारावाहिक जो भी हो, उसका कभी भी एंड ऐसे समय में होता है कि आप आगे उसके लिए इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें कि आगे क्या होगा। ऐसे समय में ला करके रोका जाता है कि आप उसको छोड़ करके भाग ना पाएं। अगले एपिसोड का आप इंतज़ार करते रहेंगे कि आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और ऐसे समय में हम सबको सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हम अपने जीवन को जीने के लिए सही निर्णय लें, और वो सही निर्णय लेने के कुछ तरीके हैं, कुछ पायदान हैं। क्या है? जिस चीज़ पर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले इनपुट जानकारी इकट्ठा करें, उसके विषय में सब तरह से पढ़ाई करें या खोजबीन करें या जांच करें कि ये चीज़ हमारे जीवन के लिए अच्छी है या बुरी। उसके विषय में आप संपूर्ण रूप से जानकारी पहले कर लें कि ये चीज़ कहाँ से उत्पन्न होती है, इस चीज़ को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमें कौन सी अच्छाइयाँ होंगी, कौन सी बाधाएं आएंगी, या कौन सी इससे लाभ है या घाटा है। इसके बारे में आप पूरी स्टडी कर लें, और उसके बाद उस पर जो उसके मर्मज्ञ हैं या जो जानते हैं कि वो इस चीज़ में महारत हासिल किए हुए हैं, या उनके वीडियो देखें या उनके बारे में सुने, उनसे कुछ राय लें। और उसके बाद जो आप उनके और अपने विचार हैं उन दोनों को माने। कभी भी ऐसा ना करें कि आप किसी भी चीज़ को पहले से अपना ये ना मान लें कि मेरी बातें ही सही हैं। जैसे आज से बहुत वर्ष पहले, बहुत सालों पहले किसी एक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जो पृथ्वी है इसका चक्कर सूर्य लगा रहा है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और ये सभी लोग मानने लग गए थे और बहुत दिनों तक मानते रहे। लेकिन किसी दूसरे वैज्ञानिक ने एक प्रूफ के रूप में शोध करके ये प्रमाणित किया कि नहीं, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य
पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रही है, बल्कि सूर्य तो एक जगह स्थायी है, उसका चक्कर पृथ्वी भी लगा रहे हैं, चंद्रमा भी लगा रहे हैं और अनेक ऐसे ही ग्रह और उपग्रह हैं जो उसके चक्कर लगा रहे हैं। और ये बात फिर धीरे धीरे सिद्ध होती गई और उसके अनेक नक्शे बने, अनेक भूगोल के पुस्तकें बनी और तब लोगों को पता चलता गया कि हाँ ये बात सही है। और अब आज हम वो चीज़ को मानते हैं। हम पहले से ये निर्णय कर लेते कि नहीं, जो पहले वैज्ञानिक ने कहा है वही सही है, तो क्या आज हम उस सही बात को मान पाते? ठीक उसी प्रकार जिस जीवन में, जिस भक्ति के मार्ग में हो या जिस आध्यात्म के मार्ग में हो या जिस व्यवहार के क्षेत्र में आप जीवन जीते हैं, वहाँ भी जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। और निर्णय लेने के पहले उसमें समीक्षा करिए कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें खराब है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसका अच्छाई का क्षेत्र और उसके बुराई का क्षेत्र। जब आप अच्छाई के क्षेत्र में जाएंगे तो अनेक उसके बारे में अच्छाइयाँ मिलेंगी, कभी उसके बुराई के क्षेत्र में जाएंगे तो अनेक बुराई के चीज़ें मिलेंगी। आपको निर्णय करना है कि यह बुरा है या अच्छा है। जैसे हमारे बीच मोबाइल है, वो उसमें अच्छी चीज़ें भी आती है और बुरी चीज़ें भी आती है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे किस ढंग से प्रयोग करना चाहते हैं। एक चोरी करने वाला आदमी उसी मोबाइल से लाखों और करोड़ों रुपए का दूसरे का गबन कर लेता है, चोरी कर लेता है। लेकिन एक साधु, एक संत के पास जाता है वही मोबाइल, तब वो उससे ज्ञान की बातें निकालता है और उससे ज्ञान की बातें पढ़ता है, सुनता है, लोगों को भेजता है। आज अनेक लोग इसी YouTube के माध्यम से जुड़ते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो ये सब क्या है? मोबाइल अच्छी या बुरी चीज़ नहीं है, हम अच्छे या बुरे चीज़ होते हैं, हम अच्छे या बुरे होते हैं। हमारा मन कैसा है इस पर निर्भर करता है कि कोई चीज़ को हम बुरी बनाते हैं या अच्छी। और इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि अपने मन को संवारना सीखो। जिस दिन हमारा मन संवर जाएगा उस दिन हमारे आसपास रहने वाले, हमारे पास आसपास होने वाले सारे एक्टिविटी, सारे गतिविधियां हमारे अनुसार होंगी और वो अच्छी होंगी। यदि हमारा मन अच्छा है तो हम अच्छे लोगों के पास बैठेंगे और उनसे अच्छे ज्ञान की बात सीखेंगे। यदि हमारा मन बेकार है तो हम गलत लोगों के साथ बैठेंगे और उनसे भी हम गलत चीज़ सीखते चले जाएंगे। और इस मन को संवारने के भी कई उपाय हैं। जिस मन को हम हमेशा देखते हैं, सोचते हैं, संवारते हैं, ये कैसे चलते हैं, किसके आधार पर यह मन बनता है? इस मन को बनाने वाला है हमारा विचार। हम जो सोचते हैं या जो अपने मन में मनन करते हैं उसके आधार पर आगे हमारा जीवन बनता है। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि मनवही कहो रहु मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। अपने मन को कह दो कि ये अपने आप को मार करके रखे, अपने आप को संभाल करके रखे, ताकि खिजवा खींच न बोले हो, वो खींच न करे, वो आपको ऐसी जगह न ले जाए कि जहाँ आपका ही नुकसान हो जाए। आपको गलत जगह कौन ले जाता है? आपका मन ही तो। आपका मन आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर के सारे अंगों को एक्टिवेट करता है कि तुम्हें इस ढंग से करना है, ये इस तरफ आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने मन को देखें, अपने मन को सजाने का काम करें, अपने मन को संवारने का काम करें, और उसके बाद ये निर्णय लें कि हमें कौन सा काम करना अच्छा है, कौन सा काम करना गलत है। और इस ढंग से करते करते अपने जीवन को एक दिन संवारने का काम करें, अपने जीवन को संवारें, और जो सुख, जो शांति आप पाना चाहते हैं उस सुख और शांति को पाने का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।